हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हुनर। बहू, कल और परसों 2 दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तो आज रात को ही मूंग और उड़द की दाल भिगो दे। कल मैं तुम्हें मसाला और सादा बड़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ ठीक है माँ जी, भिगो देती हूँ। अरे क्या आप भी जब देखो तब बड़ी पापड़ अचार बनाने के पीछे लगी रहती हो? और क्या ये सब बहू बनाएगी? अरे वो नौकरी करती है और तो आपसे जैसे चूल्हा चौकी संभालने और टीवी सीरियल देखने वाली गृहिणी नहीं बनेगी। और हाँ, उसके पापा ने उसे भी पढ़ाया लिखाया है। उसके पिताजी के जैसे नहीं, बेटे को पढ़ा दिया और बेटी को छोड़ दिया। छोड़ दो बहू, कोई ज़रूरत नहीं है। पति ने बहू के सामने जब ये बातें कही तो शारदा जी बहुत शर्म हुआ, चेहरे उतर गया। फिर एक जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, अरे बहू, नौकरी करती है तो क्या हुआ? घर गृहस्थी के काम आना सीखना भी जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ तुम सिखाओगे वो मार्केट में बहुत मिलता है। अरे आप कितना बोलने लगे हैं? मार्केट में भले ही मिलता है, लेकिन घर का जैसा स्वाद कहाँ रहता है उसमें। फिर अपनी समधन जी को भी मेरे हाथ की बड़ी बहुत पसंद है। उन्होंने ही बहू से कहा था कि पूछना अपने सासू माँ से कैसे बनाती है, उन्हें भी सीखना है। इसलिए मैं बनाऊंगी तो वो यह भी सीख जाएगी, फिर जाकर माँ को सिखा देगी, थोड़ी लेते भी जाएगी। जी पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। और आपको इस तरह मम्मी कि गृहिणी होने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गृहिणी भी किसी से कम नहीं होती, वो भी बहुत ही कुछ कर सकती है और किया अभी है। हाँ बहू, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन कितने प्रतिशत गृहिणी करती है, आगे बढ़ती है? जब भी देखते हो या सुनते हो बस कहानियाँ, टीवी सीरियल और फिल्में में, हकीकत में ना के बराबर है। बहू फिर जवाब देने लगी, लेकिन सासू माँ इशारा किया, वो चुप हो गई। बहू सौम्या ने फिर भी दाल भिगो दी है। अगले दिन पीसकर वह सास के साथ बड़े मन से बड़ी बनाना सीखने लगी। एक बात कहूँ माँ पापा जी, इस तरह बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इस तरह गृहिणी और उसके हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे जाने दो बेटा, इसकी आज की आदत नहीं है। जब मैं ब्याह कर आई तभी से मेरे पापा ने दोनों भाइयों को शहर भेजा पढ़ने के लिए। मुझे नहीं, नज़दीक के कॉलेज नहीं था और दूसरे शहर भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आगे पढ़ नहीं पाई। बस इसीलिए मुझे ये सुनाते रहते हैं। ससुराल में बड़ी बहू के घर के सारे काम और घर संभालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तुम्हारे ससुर जी भी मुझे पढ़ने कहाँ मेरा एडमिशन कराया, लेकिन घर के काम की वजह से मैंने पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए लगातार 2 बार फेल हो गए। तब मैं पढ़ाई छोड़ दी। इनके भाई भी पत्नी नौकरी करती है, सिर्फ मैं ही गृहिणी रह गई हूँ। अब तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बोलकर खुद ही चुप हो जाते हैं। चलो तुम आज ये बनाना सीख लो, अगले सप्ताह आम और कटहल का अचार बनाना सिखाऊंगी। वो भी थोड़ा अपनी माँ के लिए लेते जाना, और कैसे बनते हैं बता देना। जी ठीक है माँ जी। कुछ दिनों बाद बहू मायके गई और साथ में माँ के लिए अचार बड़ी भी लेकर गई। हफ्ते भर बाद वो जब वापस आई तो उसने सास के हाथ में 200 रुपये थमाते हुए बोली, माँ जी यह लीजिए आपके पैसे। कैसे पैसे बहू? माँ जी, ये आपके हुनर की कमाई है। ये कह रही है कि ओ बेटा, मैं समझी नहीं। माँ जी, आपने जो अचार और बड़ी दिया उसे मेरी मम्मी ने अपनी पड़ोसियों को भी चखाया। वो तुरंत पूछने लगी कहाँ से लाए, मुझे भी लेना है, मेरे लिए भी मंगा दीजिए। जब मैंने अपनी नाम कहा तो कहने लगी कि यदि तुम्हारी सासू माँ बना कर दे सकती है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर से खरीदती हूँ, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं रहता। तभी मेरे दिमाग में एक बात कर दी। मैंने तुरंत इनसे पति बड़ी और अचार मंगवाना थोड़ा थोड़ा भेज दिया। बस उसे पैसे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ऑर्डर दिया, आप बनाइएगा। अरे बहू, अभी से मैं क्या करूँगा और इतने में क्या आएगा? हाँ माँ, 200 रुपये ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे, लेकिन यह आपकी कमाई है, इससे आपके लिए कुछ खरीदिएगा, अपने पसंद है, या फिर कि देखिए कितनी खुशी होती है। फिर सीखने और काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, बस यही समझिए। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, इस तो आगे अगर 4 ही जीरो देर लगेगी। आप काम शुरू कीजिए, ये समय निकाल कर मैं भी आपकी मदद करूंगी। सास को बहू की बात जच गई, उन्होंने काम शुरू कर दिया, अपने पति को नहीं बताया। कुछ ही महीने में बड़ी अचार पापड़ वाली चाची के नाम से जानने लगी। अब यह बात शारदा जी के पति से छिपी नहीं रही। एक दिन काम से घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने मुंह से यह बात सुन ली। उन्होंने घर आकर पत्नी से पूछा, तब शारदा जी ने सारी बात बता दी। पहले वो तो नाराज होने लगे, लेकिन इस बार शारदा भी चुप नहीं रही। देखिए, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ आपके हुनर की बदौलत ही कर रही हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मुझे पता चला कि मेरे हुनर की कितनी ताकत है। इसमें ना सिर्फ मैं अपनी कमाई कर सकती हूँ, ना ही अपने इसके साथ मुझे नाम और पहचान भी मिलेगा। तो आपको इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है।
हाँ पापा, माँ सही कह रही है। आपको तो खुश होना चाहिए, जिस चीज़ें के लिए आप हमेशा माँ को डांटते रहे, सुनाते रहे। आज माँ अपने उसी हुनर अपनी ताकत बना ली है। आज अपने नाम और पहचान के साथ कमाई भी कर रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा और बहू दोनों के साथ में कहा। अब वो हुनर निरुक्तर हो गया। 1 साल के अंदर निशारदा अपना बिजनेस और बढ़ा लिया, साथ और भी महिलाओं को जोड़ लिया। आज वो अपने हुनर की बदौलत कमाई के साथ अपना नाम और पहचान भी बना लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।